अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मुल्क की सियासी हालात इस वक्त एक प्रेशर कुकर की मानंद है, जो प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फटने वाला है। कहने वाले हैं साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। वो समझते हैं कि हालात एक प्रेशर कुकर की मानंद है। कतई नजर इस बात से एक पटिशन तैयार की जा रही है और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि वो पटिशन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाई जाएगी और वो पटिशन ले जाने वाले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकजई हैं। और फॉर्म 45 फॉर्म 47 से मुताल्लिक ये जो मामला है उस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिस सुस्त रवि से काम ले रहे हैं और जिस सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है उसके खिलाफ एक पटिशन लेकर जाई जाएगी। और अगर उस पटिशन पर भी काम ना बना तो फिर एक तहरीक उठेगी इस फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के कट्टे को बंद करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ शेयर कर रहा है। खबर यह है कि 4 जून को क्योंकि हमसाया मुल्क भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो हमसाया मुल्क की जानिब से अपने करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दे दी गई है। यानी मामलात हमारे यहाँ ही ऐसे नहीं होते बल्कि हमसाया मुल्क भारत में भी है, जिसकी बड़ी मिसालें दी जाती हैं जहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन ना होने की बात की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक वहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई इमरजेंसी इस अंदाज में नहीं हुई जैसी पाकिस्तान के मुकद्दर में रही है। लेकिन भारत में जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे, जो 62 साल की उम्र में पहुंचने को यानी 31 मई को उनकी 62 साल की उम्र की हद अबूर होने पर रिटायरमेंट होने जा रही थी, यानी रवा माह। अब इंतखाबात के पेश नज़र उनको 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है और कैबिनेट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट्स की तरफ से आज यानी 26 मई, अब तो 27 हो गई है, गुज़श्ता रोज़ यानी इतवार के रोज़ 26 मई 2024 को उनको 30 जून तक एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई है। जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो नेक्स्ट इन द लाइन है। जाहिर है वो अब 30 जून तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब आप देख लीजिए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको ये भी मैं बता दूं कि भारत जिसकी बहुत मिसालें दी जाती हैं, 2022 में एक शख्स रिटायर होता है। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ये जो हमारे यहाँ जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस वक्त किसी वक्त बिपिन रावत को लगाया गया था, हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था, इस पर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान पे ज़रूर बात होती है, भारत में क्या होता है इस पर कोई बात नहीं की जाती। और खुद ही कैसे तैयारे गिराए जाते हैं, अपने लोगों को बुलवाया जाता है। अच्छा, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2022 में जो रिटायर हो जाते हैं उनको घर से बुलाया जाता है 1 साल बाद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया जाता है। वो कंटेम्प्रेरी इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चुनाव है और तनाव है। जहाँ चुनाव है सरहदों पे तनाव है, और तनाव तो जाहिर है मुल्क के अंदर भी है। और नरेंद्र मोदी को एक और टर्म देनी है, उसके लिए पूरी की पूरी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जुट कर काम कर रही है। खैर, बैक टू द कंटेम्प्रेरी इशूज हियर दैट प्रिवेल्स इन पाकिस्तान। जो अगला हफ्ता शुरू होने जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। 29 मई को एक समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। नैब अमेंडमेंट्स वाला मामला, हुकूमत की अपील है और उस अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा समाअत कर रहे हैं। इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर हाजिर हैं और वीडियो लिंक पर जो हाजिरी है उस पर बराह रास्त उसको नशर करने से मुताल्लिक भी इस्तदा की जा रही है। बड़ा हंगामा खेज हफ्ते में हम दाखिल हो रहे हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि वो जजेस जिनके खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, इतलात अब ये हैं कि ये रेफरेंसेस बड़ी तेजी से चलाई जाएंगे और जितने भी रेफरेंसेस हैं इसी आड़ में जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं वो सब निपटा दिए जाएंगे और कोई भी रेफरेंस पेंडिंग नहीं रहेगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और ये उस तनाजुर में है कि एक तरफ जजेस ने तबले जंग बजाया हुआ है, तो उनको काउंटर करने के लिए रेफरेंसेस और रेफरेंस के जरिए से जजेस को जाहिर है निशान इबरत भी बनाना, मैसेज देना, एक प्रेसिडेंट सेट करना और एक मिसाल कायम कर देना ताकि कोई सर उठा ना सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट खबर यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर ने SIFC के प्लेटफॉर्म पर अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर को इशारतन जो है वो एक पैगाम दे दिया है कि अगर कोई सियासी बात होगी तो वो गवर्नमेंट के साथ होगी या फिर पार्लियामान के फ्लोर पर होगी। SIFC के प्लेटफॉर्म पर कोई सियासी बात नहीं होगी। इस मामले को यहीं तक रखते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर की ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया गया है।
और ये बताया गया है कि जो ईरानियन वज़ीर ख़ारजा हैं और ईरानियन सदर इब्राहिम रईसी, साबिक सदर और साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो पाकिस्तान के बड़े सच्चे और पक्के दोस्त थे। पाकिस्तान और ईरान के बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और कल्चरली और बायलैटरल एंगेजमेंट्स वाइज़ ईरान और पाकिस्तान दोनों देरीना दोस्त हैं और इस पर जो है जो ईरानी चीफ़ ऑफ स्टाफ है उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है आर्मी चीफ़ का इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके साथ-साथ बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो ये भी हैं, हमने एक सोशल इश्यू की तरफ निशानदेही की थी और सरगोदा के अंदर एक मामला हुआ था, मॉब लिंचिंग हुई थी और फिर कुछ मसीही भाई थे, उनको मौत के घाट उतारा गया था। एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस पर पथराव हुआ था, वहाँ पर पुलिस वाले हानी दीवार बन गए थे। अब बानी एमकेएम लंदन जो है, उन्होंने लंदन से बैठकर ट्वीट की है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हदफ़ तनकीद बनाना वो नहीं भूले और सारे का सारा जो ज़िम्मेदार है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया और वो कहते हैं कि मिलिट्री थ्रू इस्लामा ये बात ज़ाहिर है, एक तासुर है कि मिलिट्री थ्रू इस्लामाइजेशन की आड़ में मुल्ला जो है उनको बनाया गया, मौलवियों को बनाया गया, कुछ लोगों को पाल पोस के बड़ा किया गया और अल्टीमेटली आज बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं और उन्हीं का किया धरा है, उनका लगाया हुआ ये बूटा है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये भी हुआ है तो ये मुल्ला जो वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पलते हैं, ये उनकी वजह से एक इंतहा पसंदी है, मजहबी जुनूनियत है और मजहबी जुनूनियत की वजह से हम हर चंद अरसे के बाद इसी तरह के किसी ना किसी सानहे के सामने आके खड़े होते हैं और फिर पूरी पूरी जो मुल्क की सुबकी है वो अक़वाम आलम के अंदर होती है। तो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मलिक रियाज से मुताल्लिक है और मलिक रियाज से मुताल्लिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि मलिक रियाज के अगेंस्ट कोई 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो मामला है उसमें वो तो चल रहा है, लेकिन उनके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है जो बहरिया टाउन की पर्टिकुलरली जिस चक्कर में 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होने थे, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा नहीं हो सके, तो अब कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि जी वो रेफरेंस क्योंकि आ रहा है तो पेशगी इसको फोर्सी करते हुए मलिक रियाज साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि वो अब उनका ज़मीर जाग गया है, बड़े बाज़मीर हो गए हैं और फोर्सी करते हुए इस मामले को उन्होंने टेकअप किया है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।